मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं और ना ही मैं बना। Listen. You just stay away. मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना तुम। And I'm warning both of you all, ये 30 days में मैं कोई फैमिली बनाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। ये जो 30 दिन की मोहलत जो मैंने ली है ना, वो मैंने इस आदमी की लाइफ बर्बाद करने के लिए है। So that इसके बाद ये मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। 30 दिन में तुम्हारी हालत में ऐसी कर दूंगी कि मेरा नाम तक नहीं लोगे तुम इसके बाद। ये जो तुम लोगों को लगता है ना कि मुझे अपनी तरफ करके तुम केस जीत जाओगे, you guys are sadly mistaken, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। So brace yourself you both, क्योंकि ये 30 दिन तुम दोनों की लाइफ के सबसे मुश्किल और घटिया दिन होने वाले हैं। बेटी एंड ऑल, हाँ? बहुत बहुत पछताओगे तुम दोनों। Oh yeah, by the way, I'm so sorry आपकी हॉट रोमांटिक नाइट में इंटरप्ट करने के लिए। वैसे इतनी नफरत फैलने वाली है आसपास, you will need all the love and passion. गुस्से में रोमांटिक लव ना सही, wild love. So come on, वक्त बर्बाद मत करो. Enjoy yourself, both of you. Take care, guys. Carry on. अभी तो एक ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? अरे तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी है? रिया की नफरत की आवाज इस कमरे से बाहर सुनाई दे रही है। ये तो शुरुआत है बाकी। 30 दिन तुम उसे कैसे झेलो? नो, मुझे नहीं लगता। तुम ऐसे करो, मेरी एक एडवाइस है, ये 30 दिन सफर होने से अच्छा है तुम हार मान लो। नहीं, सही बात है, दर्द से गुजरो तभी मौत का सुकून मिलता है। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने सलाह नहीं दी थी। सोच लो। अब क्यों आई थी यहाँ पे? थैंक यू। हमें ये बताने कि ये 30 दिन का चैलेंज हम हार जाएंगे। जो अच्छी भी हो गई क्या ये अब? नहीं, रिया जो अभी चिल्लाकर बात कर रही थी, शायद माँ ने सुन ली। Really sorry for the way she behaved today. जिस तरह का बर्ताव उसने किया, it was pathetic. वाकई शर्मिंदा हूं मैं। कोई बात नहीं, पता चल रहा है कि वो बहुत नाराज है। बच्चे तो ऐसा करते हैं। नाराजगी में और नफरत करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसकी नफरत की इंतहा देखिए आप। You really think कि अगले 30 दिनों में कोई फर्क पड़ने वाला है? अब आपको भी शक होने लगा कि हम 30 दिन में जीत पाएंगे कि नहीं? वो बात नहीं। आपने जो मुझे बताया था आयान के बारे में कि पहले उसने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, बट फर्क यही है, आयान बच्चा है, उसको अपने माँ बाप की जरूरत हर कदम पर पड़ती है, इसलिए उसके साथ इंटरैक्ट करना ज्यादा आसान है। रिया बड़ी हो चुकी है, लेकिन मेरे साथ उसके रिश्ते का हाल पता है क्या है? If I say east, she's gonna go west. मैं जो कहता हूं उसका बिल्कुल उल्टा करती है। उसकी उम्र ही ऐसी,
इस उम्र में अगर अपने बच्चे को बताओगे कि ये सही रास्ता है, इस पर चलो, तो वो उस पर तो कभी नहीं चलेगा। एक्चुअली रिया को कुछ नहीं करना है, करना हमें है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम रिया को सही रास्ते पर चला सकें। चलो एक बात तो अच्छी है, हमें इतना पता है कि अगर हम रिया को कुछ करने को कहेंगे तो वो उससे एकदम उल्टा करेगी। अगर हम उसे कहेंगे कि ईस्ट जाना है तो वो वेस्ट जाएगी। तो हम उसे वेस्ट जाने के लिए बोलते हैं ना। क्या करी हो? आज तुमने कोर्ट में वीर और पाखी का साथ देके ये साबित कर दिया कि तुम उन दोनों की तरफ हो, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब जबकि हमने अपनी अपनी साइड चूज कर ही ली है, तो फिर हमारे बीच जो दीवार है वो भी दिखाई देने लगे तभी अच्छा है। देखो लावण्य, हम दोनों की सोच जुदा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों भी जुदा हैं। हम दोनों बड़े हो चुके हैं और दोनों को हक है अपनी अपनी राय एक्सप्रेस करने का। हमारे बीच में कभी कोई दीवार नहीं खड़ी हो सकती। हमारे बीच में अगर कुछ है तो हमारी दो प्यारी प्यारी बच्चियां जो हमें जोड़ती हैं। उसके अलावा मैं किसी और को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। लावण्या लावण्या लावण्या, देखो इसके पहले भी तुम और अंशुमन एक तरफ थे और मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन क्या हमारा प्यार कम हुआ? नहीं ना। देखो जिस बात से तुम नाराज हो उस बात से मैं भी नाराज हो सकता हूं, लेकिन हुआ नहीं ना। देखो मेरे लिए तुम हर बात से बढ़कर हो। तुम लोगों को ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि मैं यहाँ रिश्तों के पीछे नहीं, अपने प्यार के पीछे आई हूँ राठौर मैंशन। चुपचाप सबकी शर्तें मंजूर कर ली, तो सिर्फ गिरीश के लिए। गिरीश, I think I should call him. रिया? रिया क्यों फोन कर रही है? रिया का? किस वक्त? हाँ रिया बोलो। हेलो सर। सर वो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई थिंक मेरा वॉलेट ना वो आपके कार में रह गया है, तो फिर मैं कल आ सकती हूँ लेने के लिए? तुम्हारा वॉलेट मेरी गाड़ी में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल 12 बजे निकलने वाला हूँ, उससे पहले आकर ले जाना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय। सर एक और बात, वो मेरी एक दोस्त है, उसको वो गजल नहीं मिल रही थी। वो कुछ है ना, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। खान साहब की गजल कल आ रही हो ना, ले जाना। ओके, थैंक यू सो मच सर। कोई और बात तो नहीं थी ना? नहीं वो गिरीश। किसका फोन है? आयान है क्या? नहीं। हेलो फोन कैसे हो? यार फोन मुझे कैसे है? छोटी बेबी कैसी है? नैना कैसी है? सब अच्छे हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं। और तुम अब तक सोए नहीं? अरे नहीं फूफ, अभी जस्ट मैं रूम में आया हूँ। मुझे ना दी के साथ बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, तुम दोनों भाई बहन मिलकर बातें करो। गुड नाइट। ओके फूफ, गुड नाइट। फूफ से फोन रख दिया। क्या हुआ दी? तुम जाके प्लीज सो जाओ।
सा गाना सुन रहे हो? दी, कौन सा गाना सुन रहे हो? क्या है? मैंने पूछा कि आप कौन सा गाना सुन रहे हो? एक ईयरफोन दो ना, हम दोनों मिलके सुनते हैं। मेरे गोलू मोलू गोलगप्पे, हाँ ना क्यूट है। तो तेरे गाल देखे कभी? अल्ले तक क्यूट से गोल मटो। छोड़ो मुझे, रुक तो मत करो। क्यों नहीं करूं? मैं तो करूंगी। गोलू मोलू बकडू बंग। धीरे छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ू? बहुत इरिटेट करती है। अरे कम यार। गोलू गोलू गोल। अरे छोड़ो, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे इरिटेट मत करो। एग्जैक्टली। तो तुम मुझे भी इरिटेट करना बंद कर दो। डू यू गेट दैट? तुम तुम्हारे जोन में रहो और मुझे अपने जोन में रहने दो, समझे तुम? नहीं तो ये गोल गप्पे जैसे गाल खींच खींच के ना पूरा बेबी फैट निकाल दूंगी। चलो जाके सो जाओ। सेम टू यू। राइट। एक मिनट। आपने एकदम से बोला, मेरा दिल थोड़ा। अरे ये शर्ट वही है ना जो इस्त्री करके कपड़ों में रखी हुई थी? अरे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि शर्ट जो है इसको अगर आप ऐसे प्रेस करके भी रखें अलमारी के अंदर तो उसमें क्रीज जो है खराब हो जाती है। सिलवटें कितनी बढ़ गई है देखिए। इसलिए मैं ना कपड़ा हमेशा अलमारी से निकालने के बाद एक बार दोबारा प्रेस करता हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर। When I was in London, ये गोरे ना मेरी शर्ट देखकर रश किया करते थे कि गुरु अगर क्रीज हो ना तो अभी कितना टाइम लगेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकता कितना टाइम लगेगा। प्रेस करना है आर्ट से, अ वेरी सीरियस आर्ट। वाह, हमें तो पता ही नहीं था। गली कूचे में जो ठेलों पर इस्त्री लेकर बैठे रहते इतने बड़े आर्टिस्ट तो थे। Now look at this। प्लीज देखिए आपने। Just look at this। किसी के गले पे एक बार अगर चला दूं ना खून निकला है। अरे ये स्लीव तो हो गई थी ना। अरे आपको दिखाने के चक्कर में लाइन पड़ गई ना, ये इसको जरा एक बार निकाल तो दूं। तो आपको अपनी साड़ी प्रेस करनी मैं कर देता हूँ ना। आप इतने से कपड़े में इतना टाइम लगा रहे तो इसमें तो रात हो जाएगी। 42 साइज शर्ट है, ऐसे मत बोलिए। टाइम लगता है। आपको पता है कितना कपड़ा लगता है एक 42 साइज शर्ट पे? बट नो, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जब तक मैं अकेला था ना तब तक इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। बट अब किसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं ना तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग एंड शेयरिंग इज गुड। इट्स रियली गुड। मिस्टर पिकासो को तो इस शर्ट में बहुत टाइम जाएगा, चाहे अपना बिजनेस चाहे भाड़। Come on, वीर प्रताप, come on। अरे मुझे याद आया, वो आपकी तो ऑफिस में मीटिंग नहीं थी बड़ी इंपॉर्टेंट 10 बजे? हाँ 10 बजे थी। तो आपको क्या लग रहा है 8 बजे से मैं इसके ऊपर यूं ही मेहनत कर रहा हूँ? तो 10 तो बज गए नहीं? 10 अभी तो घड़ी है नहीं मेरे पास। ब्लडी हेल! ओह ब्लडी हेल! मेरी घड़ी कहाँ है? यही तो समझ में नहीं है। अरे लेकिन एक मिनट, अपनी आर्ट तो कंप्लीट करते जाइए। अरे मैडम, जो अधूरी आर्ट होती है ना उसको मॉडर्न आर्ट कहते हैं। आजकल यही फैशन में बिल्कुल। हेलो पुलिस, मेरी आदमी को लेके जाओ ना, पोटी आ रही है, निकाल रही है बाहर, जल्दी आओ। यार
चिल्ला जितना चिल्लाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया दीदी, अंदर बाथरूम में से निकलो, 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 निकलो बाहर, अरे निकलो। ओ, दीदी प्लीज, प्लीज। बहुत शौक था ना मुझे अपने रूम में रखने का, अब भुगतो। अरे निकलो। आयान के कमरे से इतनी आवाज क्यों आ रही है? ओ ये क्या हो? ये चलाओ! उफ आयान, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? क्यों इतना चीख रहे हो? माँ, पट्टी आ गया। तो इसमें क्या बात होगी? जाओ पोटी कर दो जाके। अरे माँ, रिया दीदी है ना बाथरूम में। तो फिर कोई बात नहीं आयान, 2 मिनट रुक जाओ। ये सब क्या बना रखा है रूम की हालत? माँ, आयान, 2 लोग एक कमरे में रहते हैं ना तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। शेयरिंग इज केयरिंग। माँ, मुझे पट्टी आ रही है, समझ आ रही हो? रिया दीदी। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में आ जाए। माँ, दोनों बाहर तो आ जाएगी, लेकिन पट्टी। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो फिर मेरे कमरे में। क्या है ना, अभी तक आप अकेले रहते थे और रिया दी को भी अकेले रहने की आदत है, तो अब साथ में रहोगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। माँ, ये सब बातें है ना, आप मेरे पट्टी को समझा दो। रिया और अयान हमेशा अकेले रहे हैं, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे और कभी करेंगे भी नहीं। इन दोनों की किस्मत में साथ मिलके रहना नहीं, अकेले रहना है। और अगर नहीं है तो इन दोनों की किस्मत की लकीरें मैं खींच दूंगी। हाँ बस आ गए। चल, अरे बाहर निकलिए जल्दी। क्या हुआ? वो आयान को पट्टी आई है। कौन आई है? अन्य पट्टी आई है मुझे। अगर और जोर से चिल्लाऊंगा ना तो निकल जाएगी। ओके ओके ओके, वेट, थोड़ा आ रहा हूँ, वेट, होल्ड। अन्य जल्दी। जल्दी। अरे यार, नहाते हुए इस तरीके से कोई बाहर निकाले ना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? देख नहीं रहे फर्श गीला हो रहा है। अब आधे में था मैं अपने नहाने के, इसमें बाहर निकालेंगे तो ये तो हो गई ना। तौलिया कहाँ पे? इधर उधर क्या घूम रहे हैं आप? क्या हुआ? इतना फर्श गीला हो रहा है, कम से कम एक जगह खड़े रहिए ना। I'm so sorry। सारा कमरा गीला कर दिया। अब ये फर्श पे भी कोई आप अपनी आर्ट बना रहे हैं क्या? अब आप सुबह की वो इस्त्री वाली बात को लेके अब इतना मत खींचिए उसको। अरे 1 मिनट, अब कम से कम एक तरफ तो खड़े हो जाइए। वैसे अगर टाइम पे निकला नहीं होता ना तो अयान ने जिस फ्लोर पे आर्ट बनानी थी उसको समेटते समेटते आपको। छी, क्या सुबह सुबह? सुबह सुबह ही होता है सब कुछ, नेचुरल है। 1 मिनट, मुझे इन सब डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाना। हाँ। तो सारा फिर गीला कर दिया, उसे साफ करो। I'm so sorry, 1 सेकंड मैं कर देता हूँ ये। बस मैं कर लूंगी। अरे मैं कर देता हूँ। नहीं मैं कर लूंगी, मैंने कहा। अरे दिखाइए। अरे आप छोड़िए। Well caught। अगर आज क्रिकेट मैच खेल रहा होता ना तो फोन जीतता हूँ। हाँ? वैसे अब इतना गिर की कुछ सब नहीं है। नो सॉरी, मैं बोल रहा था ना, मैं कर देता हूँ इसको। एंडी, मेरा पट्टी हो गया। चलो क्विकली मीटिंग है। माँ, नीचे गिल्ला है, अब यहाँ पे क्यों लेटते हो? महाजी, अशोक, सुखी, अरे कहाँ हो सबके सब? ये क्या? ये सफाई की है? अरे नहीं मैडम जी, यहाँ तो मैंने खुद सफाई कराई है। ओह रियली? हाँ? ये क्या है? ये सफाई की हुई है? अरे कुर्सी के नीचे, सोफे के नीचे कचरा छुपा के रखा है, जाओ देखो। खुद का काम बिगड़ गया तो हम पर गुस्सा निकालती रहती है। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं मैडम जी, कुछ नहीं। मैं तो बस वो कचरा ढूंढ रही थी। मैं अभी सफाई कराती हूँ। सुखी, जी माँ जी। नीचे आ। जी आ गया हूँ। क्या कर रहा था? आयान मामा के रूम का डस्टबिन है, कचरा बाहर फेंकने जा रहा था। इससे पहले बाद में साफ करूँ, पहले वहां जाके सफाई कर। जा वहां पे।
सुन तो नहीं है, देखे ना पहले। अभी किया था मैं। अरे क्या बड़ी मैडम जी झूठ बोल रही है? जाके सफाई कर। हाँ, करता हूँ, दोबारा करता हूँ, ये फेंक के आता हूँ। सुखी, जी बड़ी मैडम जी। कहाँ मिला ये? ये आयन बाबा के रूम में कचरे में पड़ा था, हम फेंकने जा रहे हैं। जाओ काम करो अपना। लेकिन बड़ी मैडम जी, वो कचरा फेंकना नहीं है। जाओ काम करो अपना। जी। कमाल है बड़ी मैडम जी का भी, खुद तो घर का कचरा करने पर तुली हुई है, अभी कचरा को भी नहीं छोड़ी है, बताओ। वाह ऊपर वाले, क्या मदद करता है मेरी। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो खुद ब खुद रास्ता दिखा देता है। मेरे अयान ने अपनी बड़ी दीदी के लिए कितना अच्छा वेलकम कार्ड बनाया था। अब इसी वेलकम कार्ड से उनमें फूट डालूंगी ताकि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। वाह, अंग्रेज भी क्या सिखा के गए, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल।